नमस्कार। हम इस समय स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में हैं और स्पोर्ट्स कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में, और उसी पल को सजोने के लिए हम स्पोर्ट्स कॉलेज के हॉकी मैदान में ध्यानचंद स्टेडियम में हैं और हमारे साथ ओलंपियन वर्ल्ड कप खेले हुए बहुत प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर सैयद साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज की जनरेशन को आप अपने बारे में बताइए। देखिए, आज की जनरेशन जो है वो बहुत कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट करना चाहती है जी। जो हम लोग जब हॉस्टल में रहे हैं, के.डी. सिंह बाबू साहब ने 72 में हॉस्टल खोला था, तो वो हम लोग को इतनी सुविधाएं नहीं थी बस, लेकिन ये था कि हाँ प्रैक्टिस करनी है, तो लगे रहते थे। कोच हमारे साथ रहे हैं या ना रहे, उन्होंने अगर कोई टास्क दे दी है कि बेटा आपको इतना रनिंग करना है, इतना वर्कआउट करना है आपको हॉकी के साथ, तो हम लोग करते थे। आजकल के बच्चे ज़्यादातर प्रोफेशनल हो गए। जी। अगर कोच को दिखाने के लिए वो स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कोच नहीं है तो अपने बातें कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं। जो प्लेयर अपना खुद इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है, तो वही खिलाड़ी आगे चला जाता है। राइट। तो हर खिलाड़ी तो आगे जा नहीं सकता। हाँ। और तो वैसे नई जनरेशन जो आजकल आपने देखा ही है कि हर गेम में जी। हमारे पास मेडल ओलंपिक में भी आ रहे हैं, एशियन गेम्स में आ रहे हैं। हाँ। तो कर रहे हैं और एक खेल का माहौल बन गया है जब से ये हमारी मोदी सरकार आई हुई है। जी। तो खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। ओके। आपने उड़ीसा में देखा होगा हाँ। कि हॉकी को गोद ले लिया है। जी। खिलाड़ियों को अब पैसे मिलने लगे हैं। हम लोग के टाइम पे हम लोग को कुछ पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा। लेकिन जज्बा ये रहता था कि हम इंडिया कलर पहने, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसकी वजह से आज लोग पहचानते भी हैं। जी। भाई खेल की वजह से है। और हमारा जैसे अपना हम बता रहे हैं, के.डी. सिंह बाबू साहब हमारे गुरु थे। अच्छा। और उनकी डेथ के बाद पंडित जमलाल शर्मा जी, वो भी ओलंपियन हमारे गुरु थे जी। तो के.डी. सिंह बाबू सोसाइटी हम लोग चलाए। अच्छा। आज भी चल रही है। ओके। छोटे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि के.डी. सिंह बाबू साहब का ये कहना था कि जब तक नर्सरी नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो छोटे बच्चे 6, 7, 8 के बच्चों को, साल के बच्चे जो होते हैं वो आते हैं और कुछ सालों में वो अपने इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी के बच्चे, अभी ये जूनियर का कप्तान था आमिर और ललित उपाध्याय, ये सब बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शारदानंद है। तो इसी काम को देखते हुए हमको 2013 में राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। अच्छा। और हमारा मुकाबला जो था 3 में से 1 को देना था, सुनील गावस्कर और विजय अमृतराज। अच्छा। हम तो उनके बराबर खिलाड़ी कभी रहे नहीं, वो बहुत बड़े हस्ती थी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। लेकिन जब वहाँ पर कमेटी बैठी तो उन्होंने ये बोला कि यार ये सैयद अली कम उम्र में 19 साल में हम ओलंपिक खेल गए थे। और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट हम खेलते रहे और ये सोसाइटी चला रहे हैं जो बच्चों के लिए हम काम कर रहे थे। उन्होंने सबने कहा नहीं, सैयद अली को देंगे। अच्छा। तो ये मतलब अचीवमेंट है हमारा बहुत। अच्छा। और आज भी हम लोग लगे हुए हैं, फ्री हर काम करते हैं, कोई बच्चे से पैसा नहीं लेते हैं। और पिछले साल हमारे योगी जी ने पुराने खिलाड़ी जो घर में बैठे थे उनके लिए योजना बनाई कि इनको क्यों ना अपने कॉलेजों से जोड़ा जाए। तो वो उन्होंने हमको यहाँ स्पोर्ट कॉलेज में 5-6 हमारे ओलंपियन हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा। तो तब पिछले साल से हम यहाँ स्पोर्ट कॉलेज है। अच्छा। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और हम लोग साइकिल से के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम से एक साइकिल में 2-2 लद के, और उस टाइम तो जंगल टाइप का था, पगडंडी थी, तो उसमें आ रहे थे और बार बार कह रहे थे यार इतना दूर कौन जा रहा है। तो एक साइड से एक लेके गया, दूसरी साइड से हम लोग आए। लेकिन आज हमें गर्व है कि इसके भूमि पूजन में हम यहाँ पर रहे।
और अब 50 साल इसके पूरे हो रहे हैं और आप सब पुराने लोग एक से एक हस्तियाँ यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज से निकली हैं। बहुत बड़ी देन है कॉलेज की। कहीं भी आप इंडिया में चले जाइए कोई ना कोई स्पोर्ट्स कॉलेज का खिलाड़ी मिलता है। और खिलाड़ियों में पुराने में ये जज्बा है कि हमें मतलब कुछ समाज के लिए खेल के लिए कुछ करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग जैसे कल यहाँ पर आप आ रहे हैं, एक यहाँ रामवता मिश्रा जी थे, पंडित जी के नाम से हम लोग जानते थे। ये उन्हीं की अपने बहुत खिलाड़ी जैसे आरपी सिंह साहब जो आजकल डायरेक्टर हैं, जगबीर है, MP सिंह है, टंडन है। तो कल हम लोगों ने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया बच्चों का रामवता मिश्रा जी के नाम से। 15-16 पुराने हॉकी प्लेयर स्पोर्ट्स कॉलेज के कल वहाँ मौजूद थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमसे सारे बहुत जूनियर हैं लेकिन बड़ा प्यार देते हैं, सब रेस्पेक्ट हर गेम का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और तो आप 1977 में ओलंपिक खेला आपने, तो ये कहाँ पर ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना नहीं सॉरी कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो 78 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो अजीत पाल थे कैप्टन? अजीत पाल साहब कैप्टन थे हमारे। ये अशोक ध्यानचंद थे, गोविंदा थे। अच्छा। और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिनको हम लोग काउंटी में सुनते थे। तो उनके साथ खेलने में तो अजीब आनंद था। और आपने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं? हमने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, एशियन गेम्स खेला है, मतलब मेजर टूर्नामेंट 9 साल हम खेले हैं। अच्छा। बीच में कुछ ऐसे हालात रहे। तो उस समय और भी खिलाड़ी था कोई लखनऊ से वहाँ पर टीम में? लखनऊ रविंदर पाल ओलंपियन हमारा था जो इसकी डेथ हो गई कोरोना में। उसकी डेथ हो गई। अच्छा। और जसविंदर एक था, हॉस्टल मेरठ हॉस्टल था। अच्छा। यूपी के तो बहुत लड़के ओलंपिक खेले हैं। लेकिन हमारे टाइम पे हम अकेले फर्स्ट ओलंपियन हॉस्टल के हम हैं। और बाद में तो पूरा एक के बाद एक अपने, क्योंकि ये जगह ऐसी है, ट्रेनिंग से अच्छे कोचेज यहाँ पर उपलब्ध रहे जिसकी वजह से रिजल्ट आता रहा। अच्छा। और खिलाड़ी भी बड़े जोशीले हुआ करते थे। तो को सब ये बताइए कि हालांकि स्पोर्ट्स कॉलेज से बहुत सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल निकले हैं, लेकिन आज के हालात में आपको क्या लगता है, कैसा भविष्य लगता है आपको स्पोर्ट्स कॉलेज? नहीं, भविष्य अच्छा है, टैलेंट है। अच्छा। कुछ सिस्टम में कुछ कमियां हैं यहाँ की। अच्छा। सिलेक्शन के लिए। अच्छा। क्योंकि तो पहले जब आप जैसे लोग ही करते हैं फिर नहीं, सिलेक्शन हम लोग कहाँ कर रहे हैं, दूसरे आके करते हैं सिलेक्शन। हाँ। और जैसे आपको यहाँ पता है कि आप लोग जब होते हैं यहाँ कॉलेज में रहे हैं तो 9th क्लास से आप लोगों ने भर्ती किया होगा अपना। लेकिन अब ये 6 में भर्ती कर रहे हैं। और 6 का बच्चा जो है 12 साल का बच्चा रहेगा। उसको टाइम लगता है कोई भी पौधा बड़ा करने में, तो आते तो रिजल्ट देगा नहीं। तो थोड़ा ये जो सिस्टम में गड़बड़ी है इसको सही करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि 6 में आ रहा तो बच्चे के पास और टाइम है उसको और परफेक्ट करने में, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने में, और ज़्यादा खेलने में? नहीं, देखिए अब जो बच्चे यहाँ हम लोग जैसे सिलेक्शन करते हैं, हम 12 साल इंडिया टीम के भी सिलेक्टर रहे हैं। तो टैलेंट होता है लेकिन उसको टाइम लगता है। रिजल्ट आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगा। टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं कि वो और इस 6 से बच्चे को, जैसे हमारे पास कुछ बच्चे 1-2 बच्चे हम देख रहे हैं कि उनका फ्यूचर हम देख रहे हैं कि इंडिया टीम में ये आएंगे। ये यहीं हॉकी में 1-2 बच्चे ऐसे आए हैं, 6 के हैं। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ। तो ये सिलेक्शन का अगर थोड़ा सिस्टम सही हो जाए, बाहर से लोग आके सेलेक्ट करते हैं। आप कोचेस पे भरोसा आपको करना चाहिए। रिजल्ट उसी को देना है। राइट। और कोचेस भी ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको रिजल्ट देना है तो ईमानदारी से काम करेंगे। एक आध तो चल जाता है, चलो इधर उधर का है। लेकिन अगर आपको एक दे दिए, 20 बच्चे दे दिए, चलो इनको खिलाड़ी बनाओ, कैसे आप खिलाड़ी बनाएंगे? और जिम्मेदारी आपकी कि आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। राइट। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर कॉलेज का बड़ा नाम है, इतने हर गेम में खिलाड़ी बहुत ऊंचाइयों पे गए हैं। तो अभी जैसे आपके हॉकी का है तो कितने बच्चे हैं अभी हॉकी में? हॉकी में हमारे 61 के स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी हमारे पास 42-43 बच्चे हैं, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन हुआ था उसमें जैविक हो गया, तो जैविक में काफ़ी बच्चे बाहर निकल गए। वरिष्ठ कोच आपके साथ है, ओलंपियन वर्ल्ड कप खेले हुए, कुछ सिखा रहे हैं? नहीं? जी सर। हैं? जी सर। और डांटते हैं नहीं, तो प्यार से ही काम करा लेते हैं सारा? जी सर, प्यार से ही काम करा लेते हैं, लेकिन कुछ गलतियां होती है तो समझाते हैं हम लोग को अच्छे से। तो सर पनिशमेंट में क्या मिलता है?
पनिशमेंट उतना हाँ। कभी देते नहीं है नहीं देते हैं? नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये कितना वरिष्ठ है, कितना ओलंपियन आपके बीच में है और वर्ल्ड कप खेले हुए खिलाड़ी आप लोग आपको कोचिंग दे रहे हैं, जी तो ये मेरी समझ से और बाकी स्पोर्ट्स में तो नहीं है शायद, मेरा जहाँ तक ख्याल है यहाँ पर, जी है ना। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि एक इतने सीनियर मतलब ओलंपिक खेले हुए अजीत पाल सिंह और जफर भाई उन सब के साथ के खिलाड़ी आपको कोचिंग दे रहे हैं, तो आप लोग बहुत नसीब वाले हैं। और आपको तो मतलब ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोग इतने ऐसे कोच के अंडर में हैं। तो आप लोगों में से को साहब इसमें से कुछ बच्चे हैं जो लग रहा है आपको कि इंडिया खेल सकते हैं? कई बच्चे हैं, दो तो अभी हमारे एक राहुल कहाँ है? हैं? एक अजीत है। अच्छा। ये अभी खेल के भी आए थे, पोलैंड गए थे। जी जी जी। दो बच्चे हैं और भी इसमें काफ़ी टैलेंट है, लेकिन टाइम नहीं। अच्छा। जैसे हमने आपको हाँ बताया ना हाँ कि अभी छोटे हैं, हाँ। कुछ हैं इसमें बच्चे जो आगे जाए। अच्छा। और वो जो मेहनत की बात है ना, हमने हाँ, कहा हाँ। कि कोच को देख के प्रैक्टिस करना थोड़ा और इधर अपने आप प्रैक्टिस करना, हाँ तो वो उसमें फ़र्क रहता है। जी तो इसमें कुछ तो होता ही है हर खेल में जी जी। कि कुछ कोच को देख के उठ के चल देते हैं हाँ। कि हाँ साहब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। और कुछ अपने लगे रहते हैं, दिन में भी आ जाएंगे हाँ कि अब क्लास अटेंड नहीं किया, चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ खिलाड़ी हमारे पास, तो हो सकता है वो ऊपर चले जाए। क्योंकि मुझे याद है जैसे आपके यहाँ के हमारे यहाँ के है ना MP सिंह, महेंद्र पाल सिंह जो कैप्टन भी थे, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। तो मुझे याद है को सब हम लोग जब अपने क्रिकेट मैदान से बाहर जाते थे, सारे लोग इधर आ रहे होते थे, लेकिन एक गोल पोस्ट पे खट खट ठक तो ठक की आवाज आती रहती थी। वो MP सिंह वो MP सिंह रात को 9 बजे तक भी लगे रहते थे, अकेले लगा हुआ बंदा वो। तभी इतने ऊपर गया भी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप लोगों को सीख है। देखो क्या होता है कि अभी ना जैसे हम भी स्पोर्ट्स कॉलेज में थे तो हमें भी लगता था यार हमारा सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे का हो गया, है ना, एक वो बात आती थी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार हमने उतनी मेहनत नहीं की थी भाई, कितना भी पार्शियलिटी हो, कितना भी कुछ हो, यदि आप अच्छे हैं ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप ऐसे मान के चलो, आपको लगेगा कि यार ये टीम में मुझे नहीं लिया, मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। कोसा भी कहते बहुत अच्छा खिलाड़ी, टीम में नहीं आया, लेकिन आप ये समझो कि कमी आप में ही है, ये भी मान के चलो। आप टैलेंट को कोई रोक नहीं, कितने साल रोकेगा? 1 साल नहीं लेगा, 2 साल नहीं लेगा, 3 साल नहीं लेगा, लेकिन आप मजबूरी होगी कोच की कि यार उसको खिलाओ भैया तभी टीम जीतेगी। अब भाई आप, मैं कह रहा हूँ कोई अपना सिलेक्टर आते हैं, आप खाली हॉकी लेके आप खाली अकेले भी आप ड्रिबल करेंगे, उससे उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका टैलेंट कैसा है। तो कोच साहब मुझे लगता है कि आपके अंडर में यहाँ से कुछ खिलाड़ी तो हमें मिलने चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, बच्चे बड़े अनुशासित हैं। अच्छा। मतलब इसमें बदमाशी ऐसा कोई हमें अभी तक दिखा नहीं। अच्छा। कि अपने बदमाशी कर रहा हो या मारपीट या हाँ, कोई गाली गलौज, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे बच्चे हमको मिले। जी जी। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। देख रहे हैं कि ये स्टेडियम जो है ध्यानचंद के नाम से स्टेडियम ये बना था, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। इसमें वर्ल्ड कप भी हुआ था 2016 में। ओके। और इतनी फैसिलिटीज इस स्टेडियम में है। बच्चे यहाँ आते हैं, टूर्नामेंट यहाँ पर होते हैं, तो एक मेला सा यहाँ लगा रहता है। और आप देख रहे होंगे कि सारे दूसरे गेमों के बच्चे, स्टेयर्स यहाँ बनी हुई हैं। जी जी। तो वो स्टेयर्स के रनिंग भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो ये बच्चे यहाँ आते हैं, सब अच्छी प्रैक्टिस उनको मिल जाती है। ओके। और अभी हमारे 2 बच्चे, अजीत सिंह और राहुल सिंह, अब इंडिया कैंप में उनका नाम आया था। अच्छा। और उससे पहले काफ़ी बच्चे नेशनल खेले हैं। तो एक यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, ख़ास करके ये स्पोर्ट कॉलेज का ये स्टेडियम है, ध्यानचंद स्टेडियम में जी, तो अच्छा माहौल है। बच्चे हमारे पास बहुत 61 बच्चे हैं। तो जूनियर पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 12 साल का बच्चा यहाँ पर आता है तो उसको ट्रेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ टैलेंट अभी हमें जो बच्चे आए हैं उसमें लग रहा है कि ये फ्यूचर के इंडिया प्लेयर है। अच्छा।
और उनको अपनी प्रैक्टिस और कोचेस के जैसे हम लोग उनको देखिए, सारे गेम में कोई भी खिलाड़ी होता है वो नेचुरल होता है, और उसको कोच जो है उसकी गलतियों को बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो जी। तो आप हर एक को खिलाड़ी बना नहीं सकते हैं। जब तक कि कोच कहता है कि साहब हमने बनाया, हमने ट्रेन किया, तो हमारे हिसाब से अगर हम कहें हमने ट्रेन किया, हमने उसको थोड़ा सा अनुभव बताया, बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जी, जी। उसका खुद अपना टैलेंट है जो वहाँ तो ऊंचाइयों तक वो पहुँचता है। अच्छा, कोच साहब ये बताइए कि जैसे आपके समय में जो ट्रेनिंग होती थी उसमें और आज में क्या बदलाव है, और आप क्योंकि उस समय से देखते आ रहे हैं, तो उसको कैसे आप एडजस्ट करते हैं? आप तो उस पुराने समय को और मॉडर्न तकनीक को कैसे लेते हैं? देखिए, जैसे हमारे गुरु थे केडी सिंह बाबू साहब, पंडित जवाहरलाल शर्मा जी। टैलेंट होता था तो हम लोग को स्किल में वो अपने प्रैक्टिस कराते थे, फिटनेस की प्रैक्टिस कराते थे, और आजकल तो बिल्कुल साइंटिफिक हो गया है। जी जी। तो उसकी वजह से फॉरेन कोचेज आ गए हैं, वो अपने सिस्टम से हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी थे, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, वो सब पुराने अपने सिस्टम से फिटनेस, उनका स्किल आज भी लोग उनको याद करते हैं। हमारे दादा ध्यानचंद के टाइम पे क्या था? कुछ नहीं था, एक हॉकी और जूता भी नहीं मिल पाता था, वो बेचारे वैसे ही खेलते थे और मेडल लेके आए हैं। ठीक है, नए सिस्टम पे चलना भी चाहिए, तो ट्रेनिंग भी आजकल उसी हिसाब से बच्चों को दी जा रही है ताकि वो एडजस्ट कर पाए। क्योंकि जब आप स्टेट्स खेलेंगे, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको उसी सिस्टम में खेलना पड़ेगा। तो समय के साथ साथ बदलाव भी ज़रूरी है, तभी आप आगे जा सकते हैं। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं, गर्ल्स है हॉकी टीम या बॉयज़ है, बहुत मेडल लेके आए हैं। अब पहले हम लोग को बड़ी टीमें से ऑस्ट्रेलिया थी, जर्मनी थी, पाकिस्तान वगैरह टीमें बहुत अच्छी हुआ करती थी। आज ये टीमें हम लोग से डर रही हैं कि यार इंडिया से मैच है, कैसे जीतना है। पहले का टाइम ऐसा था कि कनाडा, बेल्जियम, ये हम लोग ऐसे रौन देते थे, लेकिन आज वो वर्ल्ड कप चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बन रही हैं, तो बड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है। दूसरी देशों ने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया है, तो उनसे फाइट करने के लिए हमें नए सिस्टम्स को लेकर ही चलना पड़ेगा। और जो फॉरनर कोचेज हमारे हैं वो भी काफ़ी मेहनत टीमों पे कर रहे हैं, तो जिसका रिजल्ट आ रहा है। तो आपके पास और भी असिस्टेंट कोच भी हैं यहाँ पर कोई आपके साथ? हमारे साथ एक कोच है। अच्छा। हाँ, एक कोच है, साथ में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं ना, तो उसकी वजह से तो स्पोर्ट्स कॉलेज का पास आउट है या नहीं? नहीं, स्पोर्ट्स कॉलेज का पास आउट नहीं है। अच्छा। हाँ, वो जैसे NIS करके सिस्टम है ना, NIS आप कर लीजिए तो उसमें है। तो वो है साथ में। तो आप कुछ अपने पुराने समय की याद बताइए ना, खिलाड़ियों की जो पुराने जो समय के, अजीत पाल सिंह, या कुछ ऐसा कोई खास बात हो, कुछ आपको याद आता हो कि कुछ मज़ेदार किस्सा है कुछ ऐसा? हमें मज़ेदार किस्सा ये है कि 76 ओलंपिक में हमारे एक गोविंदा थे, बहुत बड़े प्लेयर थे, उनका प्रैक्टिस मैच में कॉलरबोन टूट गया था। अच्छा। तो 7 फॉरवर्ड होते थे, पर अब एक उनका टूट गया, 6 बचे। तो हम हमेशा वार्म अप रहते थे। तो कोई किसी खिलाड़ी को चोट लगी, जा बेटा से, तो हमें अजीत सिंह एक हुआ करते थे, उनका बेटा भी गगन अजीत सिंह ओलंपिक खेला है, तो उनके इंजरी हुई तो कहा बेटा सेंटर फॉरवर्ड खेलो। तो हम गए, तो अजीत पाल सिंह हमारे जो कप्तान साहब थे, बहुत बड़े प्लेयर थे, उनसे बड़ा सेंटर हाफ होना बड़ा मुश्किल था। वो उन्होंने थोड़ा पास देने में डिले कर रहे थे, तो हम पीछे भागते हैं, उनसे बॉल लेके छीन के भागे, तो पीछे से गलियाने लगे, क्या यार दूसरी टीम भी खड़बड़ाता है और मुझसे भी बॉल छीन ली। तो वो मतलब हमने भाई साहब सॉरी आप देर कर रहे थे, लेकिन वो लोग बड़ा प्यार करते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी। हमारा तो सौभाग्य है कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ शमशेर खान, अशोक ध्यानचंद और जितने हमारे प्लेयर थे पुराने, बड़ा अच्छा अनुभव रहा और बहुत प्यार भी दिया, उनसे बहुत कुछ सीखा भी। क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो कमेंट्री सुनते थे, जजय सिंह एक कमेंटेटर हुआ करते थे, तो वही सब बताते थे कि मतलब ऐसा मोमेंट लगता था कि अगर आप कमेंट्री सुन रहे हैं तो बिल्कुल लाइव, ऐसा कि लाइव चल रहा है। तो उनसे भी बड़ा हुआ, हमारे बारे में भी बहुत बोलते थे वो कि अभी इसको बॉल मिली है, भाग गया लेके इधर उधर कर दिया।
तो आपका कॉम्बिनेशन तो क्या जफर? नहीं, जफर के साथ हम बाद में खेले, जो 76 के ओलंपिक हम खेले हैं। जफर के साथ 78 से हम आए हैं। तो हम जफर हम लोग हैं, लेकिन हम पहले खेल लिए थे। अच्छा। तो बाद में जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, ये सारे खिलाड़ी थे। तो हम लोग बस 5 साल साथ में खेले। अच्छा। तो वो भी सब बहुत बड़े खिलाड़ी थे। मोहम्मद शाहिद का तो कोई जवाब ही नहीं था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है कि अपने बचपने में बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेले। और ये तो अभी 12 साल से हम सेलेक्टर थे हॉकी इंडिया के। अच्छा। तो टोक्यो ओलंपिक में हम और हरबिंदर साहब बहुत बड़े प्लेयर हैं, ओलंपिक खेले हैं, वो सेलेक्टर थे। अच्छा। चेयरमैन भी हम रहे कमेटी के, तो गर्ल्स के चेयरमैन रहे। और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को सब देखा। और अनुभव, इसका भी बहुत बड़ा अनुभव है कि आप पूरे इंडिया का टैलेंट सर्च कर रहे हो और उसमें से आप अच्छे खिलाड़ियों को आप चुन रहे हैं। तो ये ऊपर वाले का है। और कुछ हॉकी इंडिया ने भी, बत्रा साहब थे, उन्होंने 12 साल हमको सेलेक्टर रखा। अच्छा। तो इतना तो कोई सेलेक्टर रहा नहीं होगा। तो अब जब से योगी जी ने यहाँ पर किया है, तो जितना अपना अनुभव है और जानते हैं बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोच को खिलाड़ी को देख के ये समझ जाना चाहिए कि ये किसका कैलिबर क्या है। राइट। एक ज़्यादा मेहनत कर सकता है और एक कम मेहनत करता है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है। अगर आप सेम उसको भी पैटर्न में करेंगे तो वो खिलाड़ी खराब हो जाएगा। ओके। तो एक कोच को जज करना चाहिए कि हमारा ये वाला बच्चा कितना कर सकता है। उसी से सिस्टम बनता है और टीम बनती है। आपको लगता है कोच साहब कि जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज है, क्योंकि आजकल जो आधुनिक टेक्निक आ गई उसके लिए देखते हुए एक काउंसलर की भी जरूरत है क्या अभी यहाँ पर? लगता नहीं, देखिए, इसको कॉलेज में तो होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए। कि इनका जैसे योगा आजकल चल रहा है, बच्चों को योगा की भी जरूरत है। जिम इंस्ट्रक्टर है यहाँ पर? नहीं, कोई ऐसा नहीं है यहाँ तो। प्रॉपर मतलब कोचेज भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जैसे अब क्रिकेट में यहाँ 65 बच्चा है, तो एक कोच कितना वो करेगा। तो एक कोच की तादाद बढ़ानी चाहिए। अच्छा। और हमारा तो ये रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पर ज़्यादातर कोचेज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 25,000 में यहाँ 10 सालों से कोचेज लगे हुए हैं। अच्छा। और महंगाई के ज़माने में ये 25,000 रुपये कुछ नहीं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सरकार अगर इस तरफ ध्यान दे कि उनका तो जो एडहॉक कोच है या परमानेंट कोच? परमानेंट तो कोच अब रखते ही नहीं है, एडहॉक कोच रख रहे हैं। पूरे यूपी में आप देखिए कि एडहॉक कोच ही रखते हैं और ये 25,000 रुपये देते हैं। और हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि जब सरकार हमको 1.5 लाख रुपए दे रही है। अच्छा। और वो जो हमारे साथ के जो भी कोचेज हैं उनको इतना कम पैसा मिल रहा है। हो सकता है बुरा भी लगा है हमारी बात कही, लेकिन हम मतलब जो दर्द है उनका हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा। तो ये तो पैसा बहुत कम है वैसे तो। वही 25,000 बहुत कम है। मतलब बीमारी एडहॉक कोच तो ट्रेनिंग तो पूरी बराबर परमानेंट आप कर दीजिए। उनको डीए बढ़ता है हर देखिए 3-6 महीने में डीए बढ़ता है। तो उनके लिए नहीं है महंगाई। बच्चे अगर किसी 1-2 बच्चे हैं, वो तो फीस ही इतनी लग जा रही है। आजकल कॉलेज में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कोचेस पे ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कोच और अपना 100% देने की कोशिश करें। तो ये जो एडहॉक कोच हैं ये भी आईएनएस वाले ही होते हैं? आईएनएस पास नहीं, एनआईएस होता है। एनआईएस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से ये डिप्लोमा करके आते हैं। तो ये अपने वो डिप्लोमा वही कर पाता है जैसे स्टेट रिप्रेजेंट जिसने किया है। अच्छा। या इंटरवर्सिटी खेला है। तो उसी को एनआईएस ट्रेनिंग पटियाला में है, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है। तो उनको डिप्लोमा करके आते हैं, तो वही अपने इनको जॉब मिलती है। तो आपने जैसे बताया कि अभी मोदी जी ने, अपने योगी जी ने जो आपको जैसे लिया है, बाकी जो 5 नाम और हैं, 4 MP सिंह है, शकील अहमद है, राजेंद्र सिंह रावत है। अच्छा। तो ये लोग जैसे बनारस में हैं, रामपुर में है और सफाई में है। अच्छा। MP सिंह सफाई में है, बनारस में शकील अहमद कप्तान रहा है। जैसे ये तो आपके हॉकी की बता दिया आपने, और भी और भी गेमों के हैं, उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनल है, फुटबॉल में भी है। अच्छा। वो सारे गेमों में ये लोग चाह रहे हैं कि हर गेम में इंटरनेशनल जो घर बैठे हुए हैं वो आए, अपना अनुभव शेयर करें, मार्गदर्शन। अब जैसे हम लोग की, जैसे हमारी 68 एज है, तो अब तो हम बताते हैं बच्चों ग्राउंड में, लेकिन जैसे रनिंग करना, ये करना, अनुभव शेयर कर लेंगे कि नहीं बेटा आपको ये, आपने ये गलती की, ये गलत पास दिया, आपको यहाँ होना चाहिए।
तो ये सब तो हम लोग बताएंगे जो अपना अच्छी हॉकी खेले, तो इनको वही अनुभव हम लोग देना चाहते हैं कि बच्चे आगे जाके देश का नाम रोशन करें। राइट राइट। थैंक यू कोच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी बातें हमें बताई। और आप तो क्योंकि 75 में भी आपने बताया कि जब इसकी नींव पड़ी थी तब आप आए थे, मतलब ये भूमि पूजन में हम थे, पूजन में आए थे। और अब 50 साल हो रहे हैं, तो मतलब 50 साल हो रहे हैं। एक तरह से तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि 75 में भी आप थे और अभी भी आप यहाँ हैं। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।